आप सभी का स्वागत है इस मानवा के सेकंड सीजन में। जिन लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के टॉप सेक्शन पर मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करके सीजन 1 देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीजन 1 के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेयरमैन ने डेन का काफी हार्ड टेस्ट लिया था, लेकिन फिर भी डेन ने उस टेस्ट को काफी आसानी से कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से चेयरमैन का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन बाकी प्रोफेसर्स की यहाँ पर होने की वजह से वो अपना वादा ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे वादे के मुताबिक डेन को फॉर्मल समनर का टाइटल और उसका मार्क देना पड़ा, जिसका इस्तेमाल करते हुए डेन ने एक 4th रैंक के एक बफ टाइप के बीस्ट को समन कर लिया, जिसे देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो गए थे। वहीं पर लास्ट में डेन अपने स्पेशल क्लास के प्रोफेसर केल्टास से मिलता है, जो कि उसे अपने स्वॉर्डमैनशिप सिखाने के लिए रेडी हो चुके थे, और वो इसके बारे में डेन से ये पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहते हो। और इसी के साथ ही सीजन 1 एंड हुआ था, लेकिन अब सीजन 2 आ चुका है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि डेन अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रहा था। उसने ये लिखा था कि डियर मदर और फादर, मैं ये होप करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जो समर है वो जल्द ही आने वाला है, और हमेशा की तरह ही जो आपका सबसे छोटा बेटा है वो अकेडमी के जिंदगी के अंदर बिजी हो जाएगा। हाँ, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि मैंने प्रोफेसर टास्क के स्वॉर्डमैनशिप कोर्स को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। मैंने उस दौरान काफी सारे थ्योरी से चीजें सीखी थी। इस चीज से मुझे ये लगता है कि मैंने ठीक किया कि मैं अकेडमी आया, जबकि मैं इस जगह पर और भी अच्छे तरीके से स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अब मुझे स्मिथी जाकर एक नए स्वॉर्ड को फोर्ज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो अर्नेस्ट था उसने मैप को भी डिसाइफर कर लिया है, और साथ ही साथ हमने ये डिस्कवर किया है कि जो डिजाइन थी वो सोल हांगस्टेन ने क्रिएट करी थी, जो कि इस जगह पर अकेडमी के ईस्टर्न मोस्ट वाले इलाके के अंदर मौजूद है, जिसे कि पूरे तरीके से अभी के वक्त पर एबेंडेंट कर दिया गया है। उसने ये बताया था कि उस तुम्ब के नीचे कुछ काफी छुपी हुई चीज मौजूद है। चलिए ठीक है, मुझे इतना ही पता है, इसलिए मैं आपको इतना ही डिटेल दे सकता हूँ। लेकिन एक और चीज, जो जगह है वो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम भी है। वहाँ पर अनडेड अपीयर्ड हुए थे। मैंने एक दफा ये भी सोच लिया था कि मुझे इस चीज के ऊपर गिव अप कर लेना चाहिए, लेकिन लकीली हमारी इस जगह पर किसी ने हेल्प कर दी। वो इस जगह पर होली डिपार्टमेंट की प्रिसिलिया थी। उसने हमसे ये कहा था कि अगर हम लोग अनडेड के कोर को स्मैश करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें उससे ब्लेसिंग्स लेना पड़ा था, और उसकी हेल्प की वजह से हमने उन सभी अनडेड के कोर्स को स्मैश करते हुए उन सारे अनडेड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस बात से हमें ये पता चला कि जो प्रिसिलिया की जो होली पावर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसी की ब्लेसिंग की वजह से हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आई उन अनडेड को खत्म करने के लिए, और साथ ही साथ इस वजह से जो लेला की स्वॉर्डमैनशिप स्किल थी वो भी काफी ज्यादा ग्रो कर पाई। और फाइनली काफी सारे डार्कनेस के पास करने के बाद हम लोग फाइनली उस तुम्ब तक पहुंच पाए, और लास्ट में हमें एक ट्रेजर भी मिला, और वो एक ट्रेजर ग्लोइंग जेम स्टोन था, जो कि एक क्रिम्सन लाइट के अंदर ग्लो कर रहा था। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, और जब हमने पहली चीज को अनकवर किया तो ये काफी ज्यादा खुशी का माहौल था हमारे ग्रुप के लिए। हम सभी के सभी लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम लोग रात को सो भी नहीं पाए, और इसी चीज की वजह से जो पूरी की पूरी अकेडमी थी वो केओस के अंदर जा
जा चुकी थी। इस वजह से मैंने ये सोचा है कि कुछ टाइम तक के लिए हम लोग लो प्रोफाइल को रखने वाले हैं। और अगर हम लोग उस जेम्स के थ्रू नेचर के बारे में बात करें तो वही पर देन आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि आप उस बारे में जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि वो एक एंशिएंट मानक कोर है। और साथ ही साथ मैं इस चीज को मेंशन नहीं करना चाहूंगा कि उस चीज की वजह से मैंने एक और सर्कल को गेंद कर लिया है। वहीं पर वो आगे लेटर के अंदर ये लिखता है कि अच्छा ठीक है, इतना काफी है। जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा तो मैं सारी की सारी चीजें आपको बता दूंगा। जब तक के लिए मैं अपनी सेकंड सिस्टर की हेल्प लेने के लिए सा रहा हूँ, तभी डैने को बाहर की तरफ से आवाज आती है। उसके साथ ही उससे ये कह रहे थे कि डैन आखिर तुम क्या कर रहे हो, हमें बाहर की तरफ जाना है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इस क्लब रूम को क्लियर करने के लिए। उसकी बात को सुनकर डैन इसके लिए मान जाता है और वो अपने बैग को पकड़ता हुआ बाहर की तरफ निकलता हुआ ये कहता है कि ठीक है, मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ। वहीं पर डैन ने आगे ये भी बताया कि और साथ ही साथ प्रिसिलिया ने भी हमारी क्लब को ज्वाइन कर लिया था, इसलिए हमारी जनसंख्या 4 की हो गई। लेकिन सभी लोग ये कहा करते थे कि जो हमारी क्लब का नाम है वो काफी ज्यादा बकवास है, इसलिए हम लोगों ने आपस में डिसाइड करते हुए हमारे क्लब का नाम रोमांस रख दिया। लेकिन साथ ही साथ उस रोमांस को खत्म करने के लिए म्यूजिक डिपार्टमेंट के अंदर काफी ज्यादा ब्रूटल एग्जाम शुरू हो गया, जो कि पूरे 24 घंटे चला। बिना खाए बिना सोए पूरी दिन भर हमें एग्जाम लिखना पड़ा था। उन्होंने इस जगह पर ओपन बुक मटेरियल्स को अलाउ किया था, लेकिन फिर भी जो ये एग्जाम था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें म्यूजिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो कि ये कह रहे थे कि डैन ने इस चीज को ऐसे दोष किया जैसे कि ये कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उसने मेरे पूरे के पूरे इरादे को समझ लिया है। वो इस जगह पर क्वेश्चंस को ही सोल्व करने में स्मार्ट नहीं है, बल्कि उसके पास ये भी ताकत है कि वो आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में पता कर सकते हैं। मुझे इस चीज की वजह से बाकी बच्चों के लिए बुरा फील हो रहा है। मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि मैं इतने बुरे तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को चाहूंगा। तभी वो किसी से ये पूछते हैं कि तो चलो ये बताओ कि मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है वो कैसा चल रहा है। वो इस जगह पर उसी सीनियर से बातें कर रहे थे जिसने कि डैन से शुरू में पंगा लिया था। वो परेशान होते हुए म्यूजिक प्रोफेसर से ये कहता है कि मैंने काफी कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी हमारे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने से मना कर रहा है। भले मैंने उसे ये बताया था कि उसे फौरन से एग्जीक्यूटिव पोजीशन को दे दिया जाएगा और वो इस जगह पर काफी ज्यादा बड़े पोजीशन के अंदर भी आ पाएगा। इस पर म्यूजिक प्रोफेसर ये कहते हैं कि वो अच्छा ऐसी बात है, मैंने जबकि एक 5th ईयर के स्टूडेंट को भेजा लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि आखिर उस बच्चे को पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। उसके एज के हिसाब से उसके अंदर जर्रा से भी तो घमंड होना चाहिए था ना। लेकिन मेरी सारी की सारी जो प्रिडिक्शन है वो फेल होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने हाथों से निकलने नहीं दे सकता हूँ। मैं पक्का ये मेक श्योर करूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अराबेला, जो कि डैन की सेकंड सिस्टर है, उसके लेब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डैन अराबेला से मुलाकात करने के लिए आया हुआ था। सेकंड सिस्टर उससे ये कहती है कि तो तुम्हारी ये कहने का ये मतलब है कि स्टूडेंट काउंसिल का अल्थर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। डैन ये बताता है कि हाँ, वो काफी ज्यादा ट्रबलसम हो चुका है। सेकंड सिस्टर ये कहती है कि जो प्रोफेसर है वो हमेशा से सेम ही है, वो बदला नहीं है, वो मेरे टाइम भी ऐसा कर रहा था। डैन ने ये पूछा कि सिस्टर क्या वो आपके भी पीछे आ रहा था? सेकंड सिस्टर ने हाँ में जवाब दिया। वो आगे ये बताती है कि उसने इस जगह पर मुझे ये भी ऑफर किया था कि मैं फौरन से स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बन जाऊंगी। इस पर डैन ये कहता है कि ये काफी ह्यूज पोजीशन है। सेकंड सिस्टर ये बताती है कि ये उसका तरीका है, वो काफी ज्यादा मीठी बातें करता है टैलेंटेड बच्चों से और वो उन्हें अपना प्यादा बनाता है।
अगर किसी के पास स्किल हो और वो किसी गरीब या फिर कमजोर फैमिली से आता हो तो वो आसानी से उन्हें अपने आप को कैप्चर करवा सकते हैं। इस पर देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो इसी चीज की वजह से आर्थर प्रोफेसर को इस तरीके से प्लीज करना चाह रहा था। तभी देन आगे ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ जुड़ने से मना करना ये अच्छी डिसीजन था। इस पर सेकंड सिस्टर ये बताती है कि हाँ, जो प्रोफेसर है वो काफी खतरनाक है। उसकी सबसे ज्यादा खतरनाक स्किल लोगों को मैनिपुलेट करना है। अगर तुम केयरफुल नहीं रहते हो तुम उसके पपेट बन जाओगे। वो कुछ भी ऑफर करे तुम्हें उससे फौरन से मना कर देना है। इस पर देन ये कहता है कि मैं समझ गया हूँ। तभी इस जगह पर रोमांस क्लब के मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर अर्नेस्ट के हाथों में कोई गोल सी चीज मौजूद होती है। वो देन से ये कहता है कि ये देखो हमने कुछ इनक्रेडिबल खोजा है। वहीं पर लेला आगे ये बताती है कि अर्नेस्ट ने इस जगह पर रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज खोजा है। वो इस जगह पर सेकंड सिस्टर से कह रही थी। वो ये कहती है कि क्या आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। उनकी बात को सुनकर सेकंड सिस्टर हैरान हो जाती है और वो उनसे ये कहती है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम लोग रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर गए थे। वहीं पर उसकी बात को सुनकर ये तीनों लोग स्माइल कर रहे थे, लेकिन ये देखकर देन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उन्होंने उससे ये कहा था कि इन सभी लोगों को लो प्रोफाइल रखना है, लेकिन वो लोग तो सभी को इसके बारे में बताते जा रहे हैं। तभी देन आगे अर्नेस्ट ये कहता है कि अर्नेस्ट तुमने दोबारा इतनी खतरनाक चीज क्यों करी। जब से हम लोग सेंट आइमर के होल के अंदर गए थे उस वक्त से जो उसकी सिक्योरिटी है वो काफी बढ़ चुकी है। अर्नेस्ट ने ये कहा कि देन तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, इसलिए मुझे इन सभी ट्रायल्स को ओवरकम करना पड़ता है। देन ये कहता है कि हाँ ये तुम्हारी स्पेशलिटी है, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं लगता है कि ये चीजें काफी रिस्की है। इस पर अर्नेस्ट ये कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, लेकिन एक एक्सप्लोरर का खून हमेशा जलता रहता है, इसलिए मैं खाली नहीं बैठ सकता था। देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जब से हम लोग सेंट आइमर होल में गए हैं अर्नेस्ट पहले से और भी काफी एक्टिव हो चुका है और मैं इस चीज के लिए उसे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग सोल हैंगस्टन जो कि एक काफी बड़ा जीनियस था, कहा जाता है कि जब जो मैजिक किंगडम अरकाना थी वो तबाह हो गई थी तो वो इकलौता पर्सन था जो कि 9 चेन्स के रेलम के अंदर गया था और वो काफी ज्यादा बड़ा जीनियस है और उसकी डिजाइन की हुई चीजों को कोई भी एक्सप्लोरर की आंखें ऐसी नहीं छोड़ सकती है। वहीं पर वो आगे अर्नेस्ट ये पूछता है कि आखिर लेला के हाथों में क्या है। अर्नेस्ट ये बताता है कि वो एक माना वेव डिटेक्टर है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो पिछली रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर की तरफ चला गया और अचानक से मैं गलती से रिस्ट्रिक्टेड जोन के पास चला गया। क्या तुम्हें ये पता है कि उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर सोल हैंगस्टेन की लैब मौजूद है। मुझे उस बिल्डिंग के अंदर से काफी सारी अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। ऐसी आवाजें आ रही थी कि अंदर की तरफ कोई मशीन चल रही है या फिर कोई मशीन को बना रहा है, जिसकी वजह से मैं डर गया और तभी अचानक से मुझे अंदर की तरफ से इंसानों की आवाजें आने लगी। इस पर देन ये कहता है कि तो क्या हुआ, भले वो एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है लेकिन वहाँ पर गार्ड्स जाते आते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर लोगों की आवाज सुनना यह उतना वियर्ड नहीं है। इस पर अर्नेस्ट ये बताता है कि वो गार्ड्स की आवाजें नहीं थी, मैं इसके बारे में पक्का श्योर हूँ और सबसे सस्पिशियस बात यह है कि मेरे पास जो माना वेब डिटेक्टर था उसने उसके अंदर से एनर्जी को इकट्ठा करना चालू कर दिया। यह सुनकर देन हैरान होकर ये कहता है कि क्या ये तो इम्पॉसिबल है। सोल हैंगस्टन के मारे जाने के बाद जो उसकी लैब की सारी रिसर्च थी उसे मेमोरियल होल के अंदर भेज दिया गया था, इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि माना वेब्स को जनरेट कर सके। इस पर अर्नेस्ट ये कहता है कि इसलिए मुझे ये लगता है कि उस सोल हैंगस्टन के लैब के अंदर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है।
इस पर देन भी इस वजह से काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। एल्डर सिस्टर सभी से ये कहती है कि अर्नेस्ट इस जगह पर सही था, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कुछ मौजूद है। इस पर लैला ये कहती है कि क्या ये सच है। एल्डर सिस्टर ये बताती है कि और वो काफी बुरी चीज हो सकती है। ये देखो, मैंने जो कुछ भी एनालाइज किया है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। वहीं पर वो इस कागज में लिखे हुए बातों के बारे में बताना शुरू कर जाती है। वो ये कहती है कि अर्नेस्ट ने जो साउंड वेव्स को इस जगह पर कैप्चर किया है वो इस जगह पर सारे के सारे एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए मैंने उनमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें इस जगह पर सेलेक्ट किया है। इस पर देन ये पूछता है कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। सेकंड सिस्टर ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि उसके अंदर जरूर कोई बहुत बड़ी चीज मौजूद होगी। ये सुनते के साथ ही ये सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। सेकंड सिस्टर आगे ये बताती है कि इसने जो भी माना वेव्स को कैप्चर किया है वो उसी चीजें से आती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी या फिर काफी सारे मैसिव माना को होल्ड करके रखती है। लेकिन अर्नेस्ट ने यह बताया कि उसे बड़ी मुश्किल से उस माना को डिटेक्ट किया था, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उस चीज को ऐसे बनाया गया होगा जो कि अपने एनर्जी को बिल्डिंग से बाहर रिलीज करने से रोक रही है। इसलिए मुझे ये पता नहीं है कि वहाँ पर सोल हैंगस्टन खुद है या फिर कोई और है। इस पर देन ये कहता है कि लेकिन इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो कोई भी है वो अपने आप को छुपा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने वेब्स को भी बाहर की तरफ आने नहीं दे रहा है। सेकंड सिस्टर ये कहती है कि हाँ, यही कंक्लूजन निकलता है। जितना कि मुझे पता है कि जो गार्ड्स होते हैं वो हैंगस्टन के लेब के पास भी नहीं जाते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं पहले मजाक में रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर घुसा करती थी। ये सुनकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि सोल हैंगस्टन को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। एल्डर सिस्टर आगे ये कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो वहाँ पर कुछ भी छुपा हो, लेकिन जो कुछ भी छुपा हुआ होगा वो सोल हैंगस्टन से ही कनेक्टेड होगा। इसलिए काफी ज्यादा इनक्रेडिबल डिस्कवरी होगी। कुछ ऐसी चीज होगी जो कि उसके माना से इम्ब्यूड होगी या फिर उससे भी ताकतवर। इस पर अर्नेस्ट ये कहता है कि अगर ये सच निकलता है तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। लेला ये कहती है कि लेकिन आखिर कोई ऐसी चीज एक अबेंडन्ड लेब के अंदर कैसे हो सकती है। सेकंड सिस्टर होती है वो अर्नेस्ट से ये कहती है कि तुम काफी इनक्रेडिबल हो, तुमने अपने इंस्टिक्ट के जरिए ही इस चीज को कैप्चर किया है। इस पर अर्नेस्ट इसके लिए सेकंड सिस्टर का शुक्रिया अदा करता है। इस पर एल्डर सिस्टर ये कहती है कि ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसके लिए शुक्रिया अदा करना जरूरी नहीं है। वहीं पर देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे अब भी शक है कि वो एक माना कोर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जब मैं पहली दफा वहाँ पर गया था तो मुझे वो सेंस तो हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आखिर उसके अंदर क्या है। तभी जो लैला होती है वो आगे ये कहती है कि देन अब हमें क्या करना चाहिए। तुमने ये कहा था कि हमें कुछ टाइम के लिए चुप रहना होगा, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि उस वेव्स को इन्वेस्टिगेट करना फायदेमंद रहेगा। प्रिसिलिया भी ये कहती है कि भले तुम इस जगह पर ना कहो, लेकिन जो अर्नेस्ट है वो यहाँ पर जाने वाला है। इस पर अर्नेस्ट हाँ में जवाब देता है। इस पर देन ये कहता है कि हाँ, ये बात तो है कि हम लोग गार्ड्स को दोज कर सकते हैं, लेकिन कौन ये जानता है कि आखिर उस लेब के अंदर क्या होगा। क्या तुम लोग सच में इसके लिए तैयार हो। लैला ये कहती है कि ऑफ कोर्स जो हमारा ये क्लब है वो ताकतवर है। अर्नेस्ट भी ये कहता है कि और साथ ही साथ हमारे पास कारनास भी है। प्रिसिलिया ये कहती है कि और साथ ही साथ मेरे पास होली पावर भी है। इस पर देन ये कहता है कि जबकि ये तीनों के तीनों लोग इसके ऊपर राजी है तो तभी सेकंड सिस्टर ये कहती है कि मैं तुम लोगों को इस जगह पर नहीं रोकने वाली हूँ। उसके
बात को सुनकर डेन ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग ये बात को नहीं सुनना चाहते हो तो ठीक है, हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। उनकी बातों को सुनकर जो सेकंड सिस्टर होती है वो उन्हें एक स्क्रोल देती है और वो ये कहती है कि अगर वहाँ पर कुछ खतरा होता है तो तुम इसे फाड़ देना, तुम लोग वापस यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी शरीर के ऊपर कुछ लोड पड़ेगा, लेकिन वो मरने से बेहतर है। वहीं पर इस चीज के लिए लैला उनसे ये कहती है कि क्या आप सच्ची इतना महंगा स्क्रोल हमें दे रहे हैं? प्रिसिलिया इसके लिए सेकंड सिस्टर का शुक्रिया अदा करती है। सेकंड सिस्टर आगे ये कहती है कि तुम लोग इस चीज को याद रखना, तुम लोग ये भूल रहे हो कि रिस्ट्रिक्टेड जोन्स के अंदर जाना तुम्हें सस्पेंस करा सकता है और दो सस्पेंशन मिलने के बाद काफी खतरनाक चीजें हो सकती है। उसकी बात को सुनकर ये लोग परेशान होते हुए इसके लिए मान जाते हैं। तभी डेन आगे ये कहता है कि आपको इसके बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं पर सेकंड सिस्टर आगे ये कहती है कि ठीक है, जब तुम लोग वापस आ जाओगे तुम्हें जो कुछ भी मिला है तुम्हें साफ साफ मुझे ये सारी की सारी चीजें बनानी है। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग मैप को लेकर अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर अर्नेस्ट आगे ये बताता है कि हम लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ घुसपैठ करेंगे क्योंकि इस रास्ते में एक ब्लाइंड स्पॉट मौजूद है जहाँ पर हम लोग मूव करेंगे। इस पर डेन इसके लिए मान जाता है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि हमने 2 दिनों के बाद इस मिशन को शेड्यूल्ड किया है और इसी चीज के लिए हमने अपने सारे के सारे एक्सप्लोर करने वाले गियर और अपने सारे के सारे रास्ते को खोज लिया था जहाँ पर से हमें वहाँ पर जाना है। तभी अर्नेस्ट आगे ये बताता है कि और हाँ, इस जगह पे ट्रैक करने से रोकने के लिए वहाँ पर ट्रैकिंग डस्ट ब्लोकर को वहाँ पर फैलाना होगा और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो करनास का काम काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा क्योंकि उसकी फ्लेम ही इतनी पावरफुल है कि जो कि शांति से मोती मानव बैरियर को हटा सकती है। इस पर डेन ये कहता है कि ठीक है, मैं कार्नस को भी तैयार रखूंगा। तभी प्रिसिलिया आगे ये कहती है कि अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमें प्लान बी को भी रेडी रखना चाहिए। इन स्क्रोल्स को यहाँ पर फाड़ने से चलो इस जगह पर कुछ एक्शंस वाले सीक्वेंस को भी डाला जाए। इस पर लैला ये कहती है कि आपने काफी अच्छा आइडिया दिया है। डेन ये कहता है कि ठीक है, ये लो तुम लोग इस जगह पर फॉर्मेशन, मैं सामने की तरफ जाऊंगा और माना को स्कैन करूंगा और लैला और अर्नेस्ट पीछे की तरफ से कवर देंगे और प्रिसिलिया तुम बीच में रहोगी। इस पर प्रिसिलिया इसके लिए मान जाती है। तभी डेन आगे अर्नेस्ट से ये कहता है कि अर्नेस्ट, इस दफा तुम्हें स्टाफ की जगह शॉर्ट बो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुमने उसे काफी प्रैक्टिस कर लिया है, इसलिए तुम्हें सिर्फ हमें कवर करना पड़ेगा। इस पर अर्नेस्ट इसके लिए मान जाता है। तभी डेन आगे ये कहता है कि सभी लोग इस बात को याद रखना, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि हमें किसी की नजर में नहीं आना है और साथ ही साथ हमें ये पता नहीं है कि वहाँ पर क्या छुपा हुआ है। अर्नेस्ट ये कहता है कि ठीक है, आखिर वो क्या हो सकता है, इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इस पर ये सारे के सारे लोग मान जाते हैं और इसी के साथ डेन ये कहता है कि रोमांस क्लब के लोग जल्दी करो और ट्रबल के अंदर बढ़ते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे गार्ड्स मौजूद थे जो कि आपस में ये बातें कर रहे थे। पहला गार्ड ये कहता है कि ये काफी ज्यादा थका देने वाली चीज है, आखिर हमें हर रात ये क्यों करना पड़ता है। दूसरा नाइट ये कहता है कि हमें यहीं पर और 20 मिनट तक रुकना होगा ताकि शिफ्ट चेंज हो जाए। तीसरा गार्ड ये कहता है कि मैं ये कसम खाता हूँ कि आखिर कौन से ऐसे निडर बेवकूफ लोग हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं उन्हें पकड़ लूं तो मैं अपना सारा का सारा गुस्सा उनके ऊपर जरूर उखाड़ूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें हल्की दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये रोमांस ग्रुप आ चुकी थी। वहीं पर वो इतने सारे गार्ड्स को देखकर काफी परेशान होते हैं। वहीं पर ये लोग आगे अर्नेस्ट से ये पूछते हैं कि हमें क्या करना है। इस पर अर्नेस्ट ये कहता है कि अभी शाम हो चुका है, इसलिए वो सारे के सारे लोग थक चुके होंगे, इसलिए जबकि हम सभी लोगों को वीकेस्ट जगह पता है तो हम लोग उस जगह से वहां
यहाँ आगे जा सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें शिफ्ट के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे के सारे लोग अपने जगहों को चेंज कर रहे थे और उसी मौके का फायदा उठाते हुए जो ये रोमांस ग्रुप होती है वो उस ब्रिज को पार करते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चली जाती है, जिसे कि एक गार्ड महसूस करता है, लेकिन दूसरा गार्ड हवा होगा कहकर उसे यहाँ पर से लेकर चला जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये रोमांस ग्रुप होती है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ चुकी होती है। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग आराम आराम से बेसमेंट वाले इलाके की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग बेसमेंट वाले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के लिए सभी लोग अर्नेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं पर देन आगे ये बताता है कि यहाँ पर एक माना बैरियर लगा हुआ है और वो इस जगह पर सेंटर में काफी ज्यादा पावरफुल है और सोल हैंगस्टन इस टाइप का बंदा नहीं था कि वो इस टाइप के फॉर्मेशन को लगाए, इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि ये सोल हैंगस्टन का माना है। ये कुछ अजीब टाइप का चीज लग रहा है। इस पर लैला उससे ये कहती है कि आखिर तुम इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। इस पर देन ये बताता है कि सोल हैंगस्टन काफी सालों पहले मौजूद था, लेकिन जो ये बैरियर है वो ऐसा फील करा रही है कि उसे रिसेंटली ही बनाया गया है। इस पर अर्नेस्ट ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ आने से पहले कोई और आ चुका था और उसने ही एक नया माना बैरियर लगाया है ताकि वो ये छुपा सके कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। देन ये कहता है कि हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अंदर की तरफ कुछ खतरनाक चीज मौजूद है। तभी देन आगे ये कहता है कि तो अब क्या करना है, क्या हमें वापस चलना चाहिए। लैला ये कहता है कि इतने दूर आने के बाद क्या तुम वापस जाना चाहते हो। शायद से यहाँ पर अकेडमी के स्टाफ मेंबर्स आए हुए होंगे और उन्हें कुछ मिला होगा, इसलिए उन लोगों ने इस जगह को सील कर लिया होगा। तभी अर्नेस्ट ये कहता है कि अच्छा, मुझे ये चीज डिफरेंट लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाहरी वाले लोगों का काम होगा। अगर अकेडमी ने सोल हैंगस्टन के रैली को डिस्कवर्ड किया होता तो वो इस चीज को सीक्रेटली यहाँ पर छुपा कर नहीं रखते। इस पर लैला ये कहती है कि तो इसका मतलब ये कि हमारे अलावा कोई और भी इस ट्रेजर के पीछे मौजूद है। इस पर प्रिसिलिया ये कहती है कि हम लोग इस जगह पर लूटर्स नहीं हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। इस पर देन भी ये कहता है कि प्रिसिलिया सही कह रही है, हम लोग एक्सप्लोरर्स हैं और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो नहीं है। उन लोगों ने किसी चीज को छुपाने के लिए यहाँ पर बैरियर लगा के रखा हुआ है। अंदर चाहे जो कुछ भी हो, हमारा सामना किसी से भी हो, ये काफी खराब हो सकता है। लैला ये कहती है कि अगर वो हमें हार्म करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें रोक सकते हैं। इस पर देन ये कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमारे ख्याल से वहाँ और भी खतरनाक चीज हो सकता है, लेकिन मुझे अपने रोमांस क्लब के ऊपर यकीन है। जब भी हम लोग साथ में होते तो हम लोग काफी ताकतवर होते हैं। वहीं पर देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं ये जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि अंदर की तरफ क्या है। वही वो उसकी बातों को सुनकर उसके साथ ही काफी इमोशनल और काफी खुश हो जाते हैं। तब इस प्रिसिलिया ये कहती है कि अगर मैं तुम तीन लोगों को अकेले अंदर की तरफ जाने के लिए देती हो तो वहाँ पर कुछ हो सकता है, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ आ रही हूँ। उसकी बात को सुनकर ये दोनों लोग काफी खुश हो जाते हैं। देन आगे ये कहता है कि जबकि किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं है तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं। वहीं पर देन आगे ये बताता है कि हम लोगों को हल्की सी हिचकिचाहट महसूस हुई थी और हम लोग डर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अंदर जाने का सोचा और कार्नस ने अपना काम करते हुए जो माना बैरियर था उसे कुछ टाइम के लिए खोल दिया और वो आसानी से खुल गया। और जब दरवाजा खुला और जब हम अंदर की तरफ गए तो जो कॉरिडोर था वो काफी सारे ट्रैप से भरा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने काफी सारे ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए फाइनली एक जगह पर आए जो कि काफी बड़ा मैसिव चेम्बर था और यहाँ पर काफी सारे सामान मौजूद थे। वहीं पर ये देखकर अर्नेस्ट ये कहता है कि सामने की तरफ देखो, वहाँ पर काफी सारा खाना मौजूद है, तो सच्ची में यहाँ पर कोई रहता आ रहा है। इस पर देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, हम लोग ये फील कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई जिंदा व्यक्ति रह रहा है, तो लगता है
कि वो काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं। तभी लैला आगे ये कहती है कि शायद से अकेडमी वाले लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस पर प्रिसिलिया ये कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, तुम सामने की तरफ देखो, अगर ये अकेडमी का ऑपरेशन होता तो वो इस जगह पर अकेडमी से मिलने वाले सप्लाईज का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं वो सभी जगह से मिलने वाले आइटम्स हैं, और अगर ये अकेडमी का कारनामा रहता तो वो उतना सीक्रेटली इसे नहीं करते। देन आगे ये कहता है कि हम प्रिसिलिया सही कह रही है, ये किसी और का कारनामा है, ना कि अकेडमी के स्टाफ का। वहीं पर ये सुनकर अर्नेस्ट भी परेशान हो जाता है। वहीं पर ये सारे के सारे लोग आगे ये कहते हैं कि जल्दी करते और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ के ओनर के जल्दी से वापस आने से पहले। वहीं पर ये सारे के सारे लोग आसपास की जगहों को चेक करना शुरू कर जाते हैं। वहीं पर देन नीचे फ्लोर को चेक कर रहा था और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जमीन के अंदर से काफी ज्यादा माना सर्ज बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तभी उसके साथी उसे आवाज लगाते हैं। इस पर देन उनकी तरफ बढ़ता हुआ ये कहता है कि क्या तुम लोगों को कुछ मिला? इस पर अर्नेस्ट ये बताता है कि इस वॉल के पीछे सीढ़ियां है जो कि नीचे की तरफ जा रही है। इस पर देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आखिर नीचे क्या है। वहीं पर इसी के साथ ये सारे के सारे लोग नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ा माना स्टोन रखा हुआ था। ये देखकर ये सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो इसी वजह से इतनी सारी माना हमें महसूस हो रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे मैजिक सर्कल से फैले हुए हैं। आखिर जो वो लोग हैं वो इस चीज से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अर्नेस्ट आगे चिल्लाते हुए ये कहता है कि ये काफी बुरा है, कोई हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि हमने रास्ते के अंदर जो सेंसर्स को बिछाए थे वो इस जगह पर रिएक्ट कर रही है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने गेमिंग चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे कि मैंने स्टोरी गेम्स खेलने के लिए बनाया है। अगर आपको मानवाज पसंद है तो आपको जरूर स्टोरी गेम्स भी पसंद आएंगे, और हाँ मैं ये जानता हूँ कि वहाँ सारी चीजें इंग्लिश में होंगी और मैं जरूर उन्हें हिंदी में समझाऊंगा। तो देरी किस बात की है, जाओ और मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, और हाँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारे चोगे पहने हुए पर्सन आ चुके थे। वहीं पर उनका जो कैप्टन था वो उनसे जल्दी करने को कहता है। उसकी बात को सुनकर उसके सारे के सारे साथी दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कैप्टन उन्हें ये आदेश देता है कि तुम्हें सोल हैंगस्टन की सारे के सारे माना एसेंस को एक्सट्रैक्ट करना है। उसकी बात को सुनकर सारे के सारे लोग इसके लिए मान जाते हैं और वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। और वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो जो इनका कैप्टन था वो सभी से ये कहता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पर सेफली आ चुके हैं। वहीं पर जो इनका कैप्टन था वो सबसे पहले दो बंदों को ऊपर की तरफ जाकर जांच पड़ताल करने के लिए कहता है, और अगर उन्हें कुछ अजीब मिलता है तो वो उन्हें इसके बारे में बताने के लिए कहता है। इस पर ये दो बंदे इसके लिए मानकर ऊपर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं पर रास्ते में एक बंदा ये कहता है कि फाइनली अब हम लोग आराम कर सकते हैं। दूसरा ये कहता है कि क्या हमें सच में 2 महीनों तक यहाँ पे रुकना होगा। पहला ये कहता है कि शायद से इससे भी लंबा, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि हमारे पास खाने के लिए काफी अच्छा स्टॉक्स है। तभी इनमें से एक बंदे का जो पाँव होता है वो किसी वायर के साथ जाकर लगता है, और इस कारण की वजह से एक ट्रैप एक्टिवेट होकर
काफी सारे स्वर्ड्स उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये ट्रैप से हिट होकर नीचे की तरफ गिरना चालू कर जाते हैं और वो गिरते गिरते अंडरग्राउंड वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर उनका कैप्टन उनसे ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी जो यहाँ का मेन दरवाजा होता है वो क्लोज्ड हो जाता है और एक पिंक कलर की एनर्जी आसपास फैलना चालू कर जाती है। ये देखकर बाकी के लोग ये कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, क्या ये एक गैस है। तभी एक बंदा कैप्टन को आवाज लगाते हुए ये कहता है कि हमें यहाँ पर से निकलना होगा, लेकिन उसकी ये कहते के साथ ही ये सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। अंत में इनका कैप्टन बचता है जो कि बेहोश होते हुए ये कहता है कि ये तो एक ट्रैप था। वहीं पर इसी के साथ ही कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर रोमांस ग्रुप के लोगों ने इन सारे चोगे वाले पर्सन्स को आपस में बांध दिया होता है। अर्नेस्ट आगे ये कहता है कि इनके पास तो काफी सारे आइटम्स हैं, मेरे सोच से भी ज्यादा। वहीं पर अर्नेस्ट को इनके अंदर से कुछ नोटिस भी मिलती है और साथ ही साथ लैला को इनके पास से कुछ खराब आइटम्स भी मिलती है। तभी इन लोगों को इनकी बैक पॉकेट के अंदर से कुछ मिलता है। वहीं पर देन अपने मन के अंदर यह सोच रहा होता है कि आखिर ये सारे के सारे लोग कौन हैं। ये बात तो ओबियस है कि वो लोग यहाँ पर सोल हैंगस्टन के माना स्टोन के लिए आए हुए हैं। क्या वो लोग एकेडमिक है इनसाइडर्स हैं या फिर शायद। तभी प्रिसिलिया देन के पास आकर ये कहती है कि देन तुम इस मेमो को चेक करो, ये काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है। इस पर देन इसके लिए मान जाता है और वो इसके अंदर लिखे हुए चीजों को पढ़ना शुरू कर जाता है, जहां पर ये लिखा हुआ होता है कि एसेंस को एक्सट्रैक्ट करते वक्त हमेशा 2 एक्सट्रैक्टर को एक्टिव रखना और जब जो एक्सट्रैक्शन है वो 60% पर पहुंच जाए तो तीसरे एक्सट्रैक्टर को इस जगह पर ऐड कर दो। अगर जो मैजिक सर्कल है वो डैमेज्ड हो जाए तो फौरन से एक्सट्रैक्शन को बंद कर दो और उसे रीइंफोर्स करो और साथ ही साथ डायग्राम्स को अच्छे प्रॉपर फॉर्मेशंस के साथ अटैच्ड करो। देन इसे पढ़ते हुए ये कहता है कि ये लोग तो एसेंस को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। प्रिसिलिया ये कहती है कि ये उतना खतरनाक सुनाई नहीं दे रहा है। देन भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तभी अर्नेस्ट को इनके पास से कॉन्टिनेंटल मैप भी मिलता है। ये सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। लैला आगे ये कहती है कि ये तो एक रिस्ट्रिक्टेड आइटम है जिसे कि सिर्फ इंपीरियल कंट्रोल के द्वारा ही दिया जाता है। इस पर अर्नेस्ट ये कहता है कि आखिर ये कौन है, क्या ये एक रेबेल की ग्रुप है। देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर काफी सारी शक्की चीजें मौजूद हैं। तभी देन की नजर इनमें से किसी एक बंदे के ऊपर पड़ती है जिसके मुंह के अंदर कोई चीज चमक रही होती है। वो ये देखकर काफी हैरान होता है और वो जब इस चीज की जांच पड़ताल करता है तो उसे इस बंदे के मुंह से एक सुसाइडल पॉइजन वियाल मिलती है। देन अपने मन के अंदर ये बताता है कि मदर ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये असैसिन गिल्ड के लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने बंदों को ही साइलेंस कर सके, ताकि जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो इमरजेंसीज के दौरान लीक ना कर सके। वो अपने साथियों को ऐसे ब्रेन वॉश करके उन्हें ये आइटम्स देते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि इतना आगे हद तक चली जाती है।
तभी प्रिसिलिया को यहाँ पर इनके पास से कुछ इंस्ट्रक्शन से मिलती है। यह सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर डेन इसे पढ़ना चालू करता है, जहाँ पर यह लिखा हुआ था कि इस नई दुनिया के लिए सबसे पहला कोड ऑफ कंडक्ट यह है कि हमेशा सिक्योरिटी हमेशा फर्स्ट आती है। अगर जो हालत है वो ये डिमांड करती है तुम इसे अपने लाइफ से भी ऊपर रखोगे। और इसका कोड ऑफ कंडक्ट तो ये है कि हम लोग इस दुनिया को चेंज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसका कोड ऑफ कंडक्ट 3 ये है कि हमें कभी भी अपने मेंबर्स के आइडेंटिटी के बारे में जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी मिलकर एक ही बंदे होते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही काफी सारे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखा हुआ होता है, जो कि हमें नहीं बताया जाता है। वहीं पर प्रिसिलिया आगे ये कहती है कि जो ये पार्ट है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। इस पर डेन ये पूछता है कि आखिर कैसे। प्रिसिलिया ये बताती है कि यहाँ पर काफी सारे कोऑर्डिनेट्स को लिखा हुआ है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो ये जगह है वो अकेडमी के आसपास ही होगी। वहीं पर इस पेपर के अंदर 34.58 लिखा हुआ होता है, जिसके बारे में इन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी अर्नेस्ट सोचों में गुम होकर ये कहता है कि शायद से ये वो जगह होगी। डेन उससे ये पूछता है कि अर्नेस्ट क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर ये कहाँ पर है। इस पर अर्नेस्ट ने ये जवाब दिया कि हाँ, ये तो बेक गेट का सप्लाई रूट है ना। इस पर लैला ये पूछती है कि तो आखिर वो अंदर की तरफ कैसे आए। इस पर डेन ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि हमारे अकेडमी के अंदर वाला बंदा ही उनमें से कोई मिक्स होगा इनके साथ। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो गए। वहीं पर ये लोग आगे ये कहते हैं कि एक सीक्रेट ग्रुप जो कि सोल हैंगस्टन एसेंस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, आखिर वो इसके साथ क्या करते। वहीं पर इसी के साथ ही डेन आगे ये बताता है कि हम लोग फौरन से बाहर की तरफ आ गए और साथ ही साथ हमने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके सारे के सारे आइटम्स को अपने सब स्पेस के अंदर रख लिए थे। और साथ ही साथ हमने ये एग्री किया था कि हम लोग इसके बारे में डिसिप्लिनरी कमिटी और गार्ड्स को बता देंगे। और साथ ही साथ हमने ये डिसाइड किया था कि हम उस माना स्टोन के माना को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हम लोग उसे छोड़कर जाते हैं तो वो उनके हाथों में लग जाएगा, इसलिए अनजान लोगों को हाथों में लगने से बेहतर ये है कि हम लोग इसका इस्तेमाल कर लें। इसलिए हम लोगों ने माना स्टोन के माना को अपने लिए रख लिया। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सारे के सारे चोगे वाले पर्सन जाग जाते हैं। तभी इनकी नजर माना स्टोन के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से सारी की सारी माना गायब हो चुकी थी। ये देखकर कैप्टन भी हैरान होकर ये कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस पर दूसरे बंदे ये कहते हैं कि शायद से ये कारनामा उन्हीं बंदों का होगा जिन्होंने हमारे लिए ट्रैप को बिछाया था। इस पर ये कैप्टन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और जो गार्ड का कैप्टन होता है वो उन लोगों से ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सेक्रेड अकेडमी के अंदर घुसने की। अब तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। ये देखकर ये सारे के सारे चोगे वाले पर्सन घबराते हुए ये कहते हैं कि आखिर गार्ड्स को ये जगह कहाँ पर से मिली। वहीं पर इसी के साथ ही जो सारे के सारे गार्ड्स थे वो इन लोगों को पकड़ने के लिए सामने की तरफ रवाना हो चुके थे। जो कैप्टन था वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एबेंडन कर दिया है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस जगह के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गार्ड का कैप्टन ये कह रहा था कि ये मुझे काफी गुस्सा दिला रहा है।
आखिर इतने सालों के शांति के बाद आखिर अचानक से इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ये हंगामे क्यों हो रहे हैं। वहीं पर वो आगे गुस्से से इंटेरोगेटर से ये पूछता है कि क्या इन सभी घुसपैठियों ने कोई जवाब दिया है। इंटेरोगेटर परेशान होते हुए ये जवाब देता है कि नहीं सर, उन्होंने एक भी शब्द नहीं निकाला है। लगता है कि हमें और भी हार्श मेथड का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पर इन सभी कैदियों को दिखाया जाता है जो कि पूरे मुंह को बंद करके बैठे हुए थे। तभी ये गार्ड्स का कैप्टन ये कहता है कि ठीक है, तुम और भी हार्श तरीके से उनसे सवाल जवाब करो। तुम लोग उन्हें इंटेरोगेशन चेम्बर के अंदर जाओ, ले जाओ, और जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी तो इन्हें हमारे पास लेकर आना। इस पर इंटेरोगेटर इसके लिए मान जाता है। ये गार्ड्स का कैप्टन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये हादसा है वो काफी बड़ा है। यहाँ पर डबल सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी 5 घुसपैठिए अंदर की तरफ पहुंच गए, इसलिए इसके बदले मुझे पनिशमेंट तो मिलनी ही है और साथ ही साथ मैं अपने पोस्ट से भी जा सकता हूँ। तभी एक बंदा भागा भागा कैप्टन के पास आकर उसे ये बताता है कि जो मैजिक डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आ चुकी है। ये सुनकर ये गार्ड कैप्टन परेशान होते हुए ये कहता है कि क्या इतनी जल्दी। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा है। मुझे यह नहीं लगा था कि जो लेजी प्रोफेसर है वो इतनी जल्दी अपने आप को दिखाएगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें मैजिक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि गार्ड कैप्टन से मिलने के लिए आए हुए थे, और वो उससे ये कहते हैं कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें बिल्डिंग के अंदर से नॉइज सुनाई दे रही थी और तुम्हें यह देखने को मिला कि जो माना बैरियर है वो गायब हो चुका है और ये सारे के सारे घुसपैठिए अंदर की तरफ है। इस पर गार्ड कैप्टन ये कहता है कि हाँ ये सच है। इस पर मैजिक प्रोफेसर ये कहते हैं कि ये तो काफी स्ट्रेंज है। सोल हैंगस्टन का माना बैरियर उसे इतनी आसानी से डिस्पेल नहीं किया जा सकता है। अगर वो लोग ये करने में काबिल थे तो आखिर वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गए। गार्ड कैप्टन ये कहता है कि मुझे भी इसके बारे में समझ नहीं आ रही है। तभी वो अपने पास से किसी चीज को निकालकर उन्हें दिखाते हुए ये कहता है कि लेकिन हमें उनके सामानों में से ये चीज मिली, क्या आप इसे देख सकते हैं? ये एक बुक होती है। मैजिक प्रोफेसर जैसे इसके अंदर देखते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इसे मैजिक के द्वारा सील्ड किया गया है। इसे वही लोग खोल सकते हैं जिनके पास ऑथराइजेशन है। अगर कोई इसे फोर्स करता है तो इस पर गार्ड कैप्टन ये कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैजिक प्रोफेसर इस सामान को अपने पास रखते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे अपने पास रखकर आगे इन्वेस्टिगेट करूंगा। शायद से इसके अंदर और भी काफी सारे स्पेल्स होंगे। इस पर गार्ड कैप्टन उनसे ये कहता है कि ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो ये लोग हैं वो सीक्रेट सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे। इस पर मैजिक प्रोफेसर ये कहते हैं कि वो अच्छा, सीक्रेट सोसाइटी। गार्ड कैप्टन आगे ये कहता है कि और साथ ही साथ इन लोगों को अंदर की तरफ एक अंडरग्राउंड चेम्बर के अंदर एक माना स्टोन भी मिला था जो कि एक बंदे के हाइट के जितना था। मैजिक प्रोफेसर ये कहते हैं कि लेकिन मुझे ये लगा था कि जो अंडरग्राउंड जगह है उसे खाली होना चाहिए था। इस पर कैप्टन ये कहता है कि हम लोग भी इसकी वजह से काफी हैरान हो गए थे कि आखिर रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर इतना बड़ा मैसिव माना कैसे हो सकता है। इस पर मैजिक प्रोफेसर ये कहते हैं कि तुम लोग मुझे वहां पर लेकर चलो, मैं उससे खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये सारी की सारी बातें अकेडमी के अंदर फैल चुकी थी कि रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर फिर से कोई कारनामा हुआ था।
आखिर इतनी सारी इंसिडेंट्स अभी क्यों हो रही हैं। वहीं पर उनकी बातों को सुनकर प्रिसिलिया ये कहती है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि कल से सारे के सारे लोग इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। देन ये कहता है कि प्रिसिलिया क्या तुम्हें कुछ मिला। प्रिसिलिया ये बताती है कि हाँ, यहाँ पर मैजिक डिपार्टमेंट की जो टीम थी उन्होंने उन बंदों को कैप्चर कर लिया है और साथ ही साथ मैजिक प्रोफेसर भी वहां पर आए हुए थे। अर्नेस्ट ये कहता है कि अगर प्रोफेसर वहां पर आए थे तो ये चीज काफी सीरियस होगी। लैला भी ये कहती है कि हमने काफी ज्यादा कारनामा कर दिया है। तभी अर्नेस्ट उन्हें ये बताता है कि जो ये न्यूज है वो न्यूज़पेपर के भी अंदर आ चुकी है। जो ये र्यूमर्स है वो तो काफी जल्दी फैल रही है। वहीं पर न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर शॉकिंगली रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर वापस से घुसपैठ हुआ है। 5 अनआइडेंटिफाइड घुसपैठियों को मैजिक डिपार्टमेंट ने इंटरोगेशन के लिए पकड़ लिया है और गार्ड कैप्टन ने यह माना है कि ये सारी की सारी गलती उनकी है। वहीं पर देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैजिक प्रोफेसर पर्सनली वहां पर आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ये मामला है वो सच में काफी सीरियस है। देन आगे ये कहता है कि अगर जो मैजिक डिपार्टमेंट है वो इसे हैंडल कर रही है तो हम लोग यहाँ पर ठीक होंगे। प्रिसिलिया ये कहती है कि वो लोग काफी ज्यादा ब्रूटल हैं, वो इस जगह पर काफी सारे स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों को इंटेरोगेट करने के लिए। ये सुनकर लैला घबराते हुए ये कहती है कि लेकिन क्या तुम्हें यह लगता है कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। इस पर अर्नेस्ट ये कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, हमने अपने सारे के सारे निशानों को छुपा दिया था। तभी प्रिसिलिया आगे ये कहती है कि होनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो अकेडमी को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे बिना वो कभी भी उन इंट्रोड्यूसर्स को पकड़ नहीं पाते। तभी देन आगे ये कहता है कि सीरियसली तुम लोग इस जगह पर फिक्र मत करो, वो लोग हमारे ट्रैप्स के अंदर फंस गए और उन्हें इसके बारे में रियलाइज भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमें लो प्रोफाइल रखना होगा। और हाँ अर्नेस्ट, क्या तुमने उनके सामान को लेकर आए हुए हो। अर्नेस्ट हमें जवाब देता है। देन ये कहता है कि ठीक है, हमें रिजल्ट्स को काफी टाइम तक एनालाइज करना पड़ेगा। देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि कौन ये चाहता है कि उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करने के बाद हम लोग अनदर ट्रेजर तक पहुंच पाए, जैसे कि सोल हैंगस्टन का एसेंस था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो ये अकेडमी थी वो फिर से केओस के अंदर मच चुकी थी, क्योंकि इस दफा इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन कॉर्प्स यहाँ पर आए हुए थे। और ये बात हैरानी वाली इसलिए थी क्योंकि जो इंपीरियल फैमिली है वो काफी कम टाइम में इंपीरियल अकेडमी आया करती है और वो काफी सारे बंदों के साथ जो कि बैनर पकड़े हुए थे उनके साथ आए हुए थे। वहीं पर इसी के साथ ही हमें उसी अंडरग्राउंड चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये इंपीरियल इन्वेस्टिगेटर आए हुए थे। वहीं पर जो इनका इंपीरियल फोर्थ नाइट कमांडर डेल्फियोन था, वो ये सारी की सारी चीजें देखकर ये कहता है कि ये काफी अजीब है। पहली दफा सेंट आइमर हॉल के अंदर इंट्रूडर्स आए थे, लेकिन उसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। और अब इस जगह पर सोल हैंगस्टन के लेब के अंदर कुछ लोगों को छुपा हुआ पाया गया। तभी मैजिक प्रोफेसर उनसे ये कहते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा पागलपन है। हम लोग काफी टाइम से सुराग का पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ सॉलिड नहीं मिला है। इस पर फोर्थ नाइट कमांडर ये कहता है कि आखिर इस बैरियर के बारे में क्या। इस पर एक लेडी ये बताती है कि हाँ, हम लोग अभी तक उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन जितना कि हमें अभी तक पता चला है इसके अंदर कोई भी निशान नहीं है। फोर्थ नाइट कमांडर ये कहते हैं कि ये काफी ज्यादा परेशानी वाला है, जबकि ये सोल हैंगस्टन के डिजाइन में से एक डिजाइन था।
वहीं पर वो आगे किसी से ये कहते हैं कि योर हाइनेस, आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इनके थर्ड प्रिंस को दिखाया जाता है, जिनका नाम एडवर्ड दांतारे होता है। इस पर थर्ड प्रिंस ये कहता है कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ तो आ ही नहीं रहा है। इस पर फोर्थ नाइट कमांडर ये कहता है कि अच्छा, मैं समझ चुका हूँ। वहीं पर थर्ड प्रिंस को देखकर मैजिक प्रोफेसर हैरान होते हुए ये कहते हैं कि क्या सच में यहाँ पर थर्ड प्रिंस खुद आए हुए हैं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो खुद क्यों आए हुए हैं। वहीं पर इसी के साथ ही थर्ड प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि क्या इस बैरियर के अंदर मेल्ट होने का कुछ निशान मौजूद है। उसे नोटिस कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन सरफेस के अंदर वो काफी डिफरेंट नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उससे पहले डिसॉल्व किया गया है और फिर उसे रीअटैच्ड किया गया है, लेकिन मैं इसके बारे में अभी सर्टेन नहीं हूँ। वहीं पर इसी के साथ ये लोग आगे ये बात कर रहे थे कि ये कारनामा जिसका भी होगा, जिसने भी इस बैरियर को ब्रीच किया है, वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। इस पर एक बंदा ये कहता है कि जो सोल हैंगस्टन का बैरियर है वो काफी सेंचुरीज पहले बनाया गया था। जितना कि मुझे पता है उससे पहले कभी भी ब्रोक नहीं किया गया है। तभी फोर्थ नाइट कमांडर आगे ये कहता है कि हाँ, ये बात सही है। यहाँ तक कि इतने महान व्यक्ति के बैरियर को भी यहाँ पर क्रॉस कर लिया गया है, तो ये काफी खतरनाक है। इस पर थर्ड प्रिंस ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि जो इम्पेरियल का बैरियर है उसे भी अनडन कर दिया जा सकता है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ होने लगता है। उसके हाथ के आसपास काफी सारी ब्लैक एनर्जी आने लगती है। वहीं पर इस कारण से उसे काफी पेन होता है, इसलिए वो अपने हाथ को पकड़कर अपने सर को झुका लेता है। ये देखकर जो ये फोर्थ नाइट कमांडर था उसके लिए काफी परेशान हो जाता है। वो उनके पास जाकर उनसे ये पूछता है कि क्या आपको दर्द हो रहा है। थर्ड प्रिंस धीरे से ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे हल्का सा दर्द हो रहा है। फोर्थ नाइट कमांडर उनसे ये कहता है कि प्लीज अगर आपको हल्की सी भी डिस्कम्फर्ट होती है तो आप हमसे कहिएगा, हम लोग फौरन से वापस चले जाएंगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन मैटर करता है, लेकिन जो ये आपकी सेफ्टी है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड प्रिंस ये कहता है कि नहीं, मैं अपनी इच्छा से यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं इसके लिए तुम्हें बर्दन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, मेरा हाथ ठीक है। वहीं पर उनकी बातों को सुनकर जो मैजिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं वह अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि ये प्रिंस और नाइट कमांडर एक दूसरे के साथ हमें अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। वहीं पर जो फोर्थ नाइट कमांडर था वो आगे थर्ड प्रिंस ये कहता है कि शायद से आपको बाहर जाकर आराम करना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन हल्की बुरी होती है तो आप प्लीज हमें इसके बारे में बता दीजिएगा। इस पर थर्ड प्रिंस इसके लिए मान जाता है। वहीं पर थर्ड नाइट कमांडर आगे की तरफ जाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा बेचारा मर्द है, उसे एक टैलेंटलेस प्रिंस के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ अभी के वक्त पर उनका हाथ भी काफी अजीब हो चुका है। अगर हिज हाइनेस के पास एक अच्छी खासी शरीर होती तो वहीं पर इसी के साथ ही थर्ड प्रिंस अपने मन के अंदर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज मुझे हमेशा पीछे की तरफ रोक कर रखती है, लेकिन अभी टाइम नहीं है हेजिटेट करने का। मुझे और भी क्लूज खोजना पड़ेगा, मुझे आसपास खुद से खोजना पड़ेगा। उन्होंने मुझे यहाँ पर रुकने को कहा, लेकिन डेल फायोन मुझे माफ करना। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फोर्थ नाइट कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि मैजिक प्रोफेसर से ये कहते हैं कि तो यहाँ पर कोई भी निशान मौजूद नहीं है। तुमने ये कहा था कि ये कारनामा सुबह 5 बजे हुआ था। मैजिक प्रोफेसर ये कहते हैं कि हाँ, सनराइज से पहले हुआ था। फोर्थ नाइट कमांडर ये पूछते हैं कि आखिर माना डिटेक्शन का क्या
म्यूजिक प्रोफेसर ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है सर। इस पर फोर्थ नाइट कमांडर परेशान होते हुए ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तभी यहाँ पर एक बंदा परेशान होते हुए आकर ये बताता है कि कैप्टन यहाँ पर एक बुरी खबर है, जो हिज हाइनेस है वो गायब हो चुके हैं। यह सुनकर फोर्थ नाइट कमांडर होता है वो परेशान होते हुए ये कहता है कि यह इम्पॉसिबल है, वो तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर थे। इस पर ये बंदा ये बताता है कि यह उस वक्त हुआ जब सारे के सारे गार्ड्स की जो अटेंशन थी वो कुछ टाइम के लिए कहीं और चली गई थी। यह सुनकर फोर्थ नाइट कमांडर काफी परेशान हो जाता है और वो अपने साथियों से ये कहता है कि इन्वेस्टिगेट करने को सस्पेंड करो और जल्दी करके हिज हाइनेस को खोजो। उसकी बात को सुनकर सारे के सारे साथी इसके लिए मान जाते हैं। फोर्थ नाइट कमांडर परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो प्रिंस की शरीर है वो काफी कमजोर है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें थर्ड प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि जंगलों में भाग रहे होते हैं और वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने इस इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस करना पड़ेगा ताकि जो फादर है वो मुझे नोटिस कर सके। भले मेरे पास टैलेंट कम है लेकिन मुझे अपने एफर्ट को लगाते हुए ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं एक वर्थलेस प्रिंस नहीं हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें बोनिया फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये रोमांस ग्रुप आए हुए थे। लैला आगे ये कहती है कि अर्नेस्ट, जो तुम ये स्टेंस लगा रहे हो वो काफी अनस्टेबल है, तुम दोबारा से ट्राई करो। इस पर अर्नेस्ट और भी अच्छे तरीके से धनुष को पकड़ना सीख रहा होता है। वहीं पर ये देखकर देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो वो सच में अब ट्रेनिंग के साथ अच्छा होता जा रहा है और साथ ही साथ लैला उसकी इसकी हेल्प कर रही है और इसी चीज की वजह से मैं अपने माना कंट्रोल को और भी बेहतर कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास 2 कंप्लीटेड माना सर्कल्स हो चुके हैं और साथ ही साथ मैंने 4 चेन कोड स्ट्रक्चर के अंदर घुसने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। जो ये एंशिएंट मैजिक है वो सच में काफी अमेजिंग है। हालांकि जब भी मैं इस जगह पर 4 चेन स्पेल्स के साथ कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मैं हमेशा ये देख पाता हूँ कि एक पर्सन के अंदर माना कितने क्लियरली इस जगह पर बह पा रही है। ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसके बाद क्या देख पाऊंगा। तभी इस जगह पर देन के माना की वजह से कुछ बोल से चीज क्रिएट हो जाती है और वो आसमान में उड़ने लगती है। ये देखकर अर्नेस्ट ये कहता है कि ये तो विंड है। लैला आगे ये पूछती है कि देन आखिर ये कौन सी टाइप की स्पेल है। देन ये बताता है कि ये विंड बॉम्ब है, ये एक कंप्रेस्ड एयर प्रोजेक्टाइल है। इस पर अर्नेस्ट ये कहता है कि ये तो काफी औसम है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े माना ब्लास्ट को देख पाऊंगी। लैला ये कहती है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये 4 चेन कोड स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है, इसकी पावर काफी अमेजिंग है। देन ये कहता है कि चलो इसे जेंटली थ्रो करते हैं। वहीं पर देन इस माना बॉल को सामने की तरफ थ्रो करता है जो कि काफी तेजी से सामने की तरफ जाती है और इसकी वजह से सामने की तरफ एक चिल्लाने की आवाज आती है। यह सुनकर ये लोग हैरान होते हुए ये कहते हैं कि ये तो हम में से किसी बंदे की आवाज नहीं है। वहीं पर इसी के साथ ही में धमाके वाले सीन का दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वहीं पर ये देखकर ये लोग परेशान होते हुए सामने की तरफ बढ़ना शुरू कर जाते हैं। लैला ये कहती है कि देन क्या तुमने भी ये सुना, वहां पर जरूर कोई है। देन ये कहता है कि हाँ मैंने सुना। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि हम लोग ही सिर्फ यहाँ पर हैं। वहीं पर ये लोग उस चीज को चेक करने के लिए वहां पर चले जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें धमाका होने से पहले के कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर थर्ड प्रिंस इस फॉरेस्ट के अंदर घुसता हुआ ये कहता है कि जो ये फॉरेस्ट है वो तो काफी ज्यादा बड़ा है,
मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो काफी मजा कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। मुझे इस वजह से काफी जेलस हो रहा है। अगर मैं एक प्रिंस के तौर पर पैदा नहीं होता तो क्या मैं भी अकेडमी के अंदर अटेंड कर पाता? यह चीज इमेजिन करके ही मुझे काफी मजा आ रहा है। वो आगे ये कहता है कि मैं फिर से भाग गया। चलो सबसे पहले घुसपैठियों के निशान को खोजा जाए। तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो उस साउंड को सुनते हुए उस जगह पर जाता है और वो उसी जगह पर जाता है जहां पर जो ये रोमांस ग्रुप थी वो ट्रेनिंग कर रही थी। वो एक पेड़ के पीछे उन्हें देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये बच्चे तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी उम्र मेरी ही उम्र की जितनी है और वो काफी स्किल्ड है। वहीं पर लैला आगे डेन से ये कहती है कि डेन क्या तुमने मेरे स्वर्ड फॉर्म को चेक किया? जो इसकी ट्रांजिशन है वो काफी ऑकवर्ड है। इस पर डेन उससे ये कहता है कि इसमें तुम्हारी फुटिंग की प्रॉब्लम है। एक मोशन के बाद तुम अपने पाँव को हल्का सा पीछे ले लो। इस पर लैला उसकी बात को मानकर वैसे ही ट्रेन कर रही थी। वहीं पर थर्ड प्रिंस अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि उसने अभी डेन कहा ना, क्या वो डेन सोगरेस है, एक ऐसा फ्रेशमैन जिसने अकेडमी के अंदर तबाही मचा दी है? क्या वो वही है डेन सोगरेस, एक ऐसा बंदा जिसे मेरी रॉयल फैमिली भी जानती है? उसे इस जगह पर ऑटोनोमस स्टडीज डिपार्टमेंट के अंदर भी एक्सेप्ट किया गया है और साथ ही साथ वो चारों दिशाओं में काफी ज्यादा माहिर है। मैं यहाँ पर एक चीज भी नहीं कर सकता हूँ और वो बंदा जो कि जीनियसेस में भी जीनियस माना जाता है वो सच में अपनी ट्रेनिंग काफी अच्छे तरीके से करता है। अगर मैं कभी इस अकेडमी के अंदर आता भी हूँ तो मैं उसके साथ दोस्ती करके सारी की सारी चीजें सीखना चाहता हूँ और इसी तरीके से हंसना चाहता हूँ। वहीं पर यह सब सोच ही रहा था कि तभी जो डेन का फेंका हुआ म्यूजिक बॉल था वो उसके पास आ रहा था। ये देखकर थर्ड प्रिंस ये कहते हैं कि कोई चीज उड़ते हुए हमारी पास आ रही है और वो चीज उसके पास जाकर ब्लास्ट करती है। वहीं पर उसके वेव्स की वजह से थर्ड प्रिंस उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा।